चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं। इसमें हमको बात करनी है मॉडिफाइड रूल्स ऑफ सरोगेसी के बारे में। तो समाचार ये है कि 21 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने या यूनियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और इस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने भारत में जो सरोगेसी के रूल्स हैं, जिसका नाम है द सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022, इनका मॉडिफिकेशन कर दिया है, इनको मॉडिफाई कर दिया है। अब क्या मॉडिफिकेशन किया है, क्यों मॉडिफाई किया गया है, इन सारी बातों को डिस्कस करने के पहले हमें 2 सवालों के जवाब चाहिए। सबसे पहला तो ये सरोगेसी क्या होती है और ये रूल्स थे क्या जिनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत आ गई? तो पहले हम लोग सरोगेसी क्या होती है वो देखते हैं, उसके बाद में वो क्या रूल्स थे जिनको मॉडिफाई किया गया एंड देन फिर स्टडी करेंगे कि मॉडिफिकेशन के बाद में अब क्या कंडीशन आ गई है या फिर जो नए रूल्स हैं वो क्या हैं। तो सरोगेसी का को समझने के पहले हमें थोड़ा-सा ह्यूमन फर्टिलाइज़ेशन का बेसिक पता होना चाहिए। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है। आपका एक मेल स्पर्म और फीमेल का एग आपस में मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत में मेल स्पर्म और फीमेल एग आपस में मिलते हैं। इसकी मदद से बनता है ज़ाइगोट और फिर एक लंबी-चौड़ी प्रक्रिया होती है और उसके बाद में ये ज़ाइगोट जो है वो फीटस बनता है। फीटस अल्टीमेटली बेबी के रूप में हम जन्म लेता है, अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं आते। अब सामान्य प्रक्रिया जो है वो यही है, बच्चे जो होते हैं, बच्चों का जो जन्म होता है वो इसी तरह से होता है। अब किसी वजह से अगर किसी कपल में, किसी दंपत्ति में कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या फिर वो अगर बेबी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में सरोगेसी एक टेक्निक है जिसकी मदद से ऐसे निसंतान दंपत्ति जो हैं वो बच्चे कर सकते हैं। इसमें किया ये जाता है कि सरोगेसी के केस में ये जो कपल हैं, जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा, उनके एग और उनके स्पर्म को आपस में फ्यूज कराया जाता है। और अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, इस फर्टिलाइज्ड एग को, यानी कि यूं कह सकते हैं स्पर्म प्लस आपका जो ओवम है या फिर स्पर्म प्लस आपका जो फीमेल एग है, उसके कॉम्बिनेशन से जो आपका जो फर्टिलाइज्ड एग या फिर जो जाइगोट बना है, इसको जो है फिर आपका सरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। एक सरोगेट मदर ली जाती है जिसको प्रेग्नेंट होने में कोई इश्यूज नहीं है, तो उसकी बॉडी में, उसके यूट्रस में जो है इसको फिर इम्प्लांट किया जाता है और उसके बाद में फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है और फिर वो जो है वो बेबी को जन्म देती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बेबी है बायोलॉजिकली किनका है? कपल का है, मगर जन्म किससे लिया है? इस महिला से लिया है जिसके कोख में उसको इम्प्लांट किया गया था। अब ये सरोगेसी की प्रोसेस या फिर सरोगेसी की ये प्रक्रिया है। भारत में 2022 में ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मॉडिफाई हुए हैं, जब तक ये मॉडिफाई नहीं हुए थे, पुराना नियम ये कहता था कि अगर कोई कपल सरोगेसी के थ्रू बच्चा करना चाहता है तो सरोगेसी के लिए जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि स्पर्म प्लस ओवम या फिर स्पर्म प्लस एग का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो दोनों हैं ये आपके कपल के होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई एक महिला है और कोई एक पुरुष है, किसी वजह से अगर वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है उन्हें, तो ऐसी कंडीशन में महिला का एग ले लिया जाए, पुरुष का स्पर्म ले लिया जाए, दोनों को फ्यूज किया जाए और उसके बाद में फिर किसी सरोगेट के यूट्रस में या किसी या यूट्रस में या फिर उसके वूम्ब में जो है उसको इम्प्लांट किया जाए और वहां पे फिर आपकी प्रेगनेंसी आप करा सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आप किसी डोनर का स्पर्म ले लो और या फिर किसी डोनर का एग ले लो और उसके बाद में उनका जो है उसके बाद में उसका फ्यूजन करा के आप सरोगेट के वूम्ब में उसको जो है इम्प्लांट करना चाहते हो, तो इस चीज की परमिशन नहीं है। बात को समझिएगा, क्या कहा जा रहा है? अगर आपके पास में एक कपल है, लेट्स से कि आपका जो मेल पार्टनर है उसको हम लोग नाम दे देते हैं ए और फीमेल पार्टनर जो है उसको नाम दे देते हैं बी। अगर ये दोनों चाहते हैं कि सरोगेसी के थ्रू बच्चा हो, तो इसके लिए जो स्पर्म एंड एग है, जो आपका स्पर्म और एग है, वो इस कपल का होना जरूरी है। ठीक है जी, स्पर्म और एग जो है वो इस कपल का होना जरूरी है। ये इन दोनों के पास में है तो इनका फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराकर उसके बाद आप सरोगेसी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप सरोगेसी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास में स्पर्म या फिर एग नहीं है या किसी वजह से स्पर्म या एग इस तरह की कंडीशन या क्वालिटी में नहीं है कि उससे बेबी कंसीव किया जा सके और आप ये चाहते हो कि अगर एग खराब है तो किसी डोनर का एग ले लिया जाए या फिर अगर स्पर्म अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो किसी दूसरे डोनर का स्पर्म ले लिया जाए और उसके बाद में फ्यूजन कराएं और फिर जो है आप सरोगेसी कराओ, तो ये अभी तक अलाउड नहीं था। जब रूल्स चेंज नहीं हुए थे उसके पहले तक ये चीज अलाउड नहीं थी। अब हुआ ये कि कुछ महिलाएं जो है वो चली गई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हमारा जो एग या फिर हमारा जो एग है उसका इस्तेमाल किया जा सके, क्रॉस ये जो आपका पूरा फर्टिलाइजेशन कराना है, फर्टिलाइज एग बनाने के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि भाई हम भी हमारा एक बच्चा हो, हम भी चाहते हैं, हमारे पास में राइट टू रिप्रोडक्शन है, हमें भी एक बच्चा चाहिए। तो क्योंकि नियम इस तरीके के बना रखे हैं तो हम तो बच्चा कर ही नहीं सकते सरोगेसी के थ्रू, ये हमारे राइट्स का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सच माना, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही माना और उन्होंने बोला बात सही कह रही है कि अगर कोई महिला है या कोई पुरुष है और कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके चलते वो अपना स्पर्म या फिर अपना जो एग है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते फर्टिलाइज एग बनाने के लिए, जिसको फिर सरोगेट के में इम्प्लांट किया जाएगा, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि वो बच्चा ही नहीं कर सकते अगर वो बेबी की चाह रखते हैं। तो ये जो नियम है, ये आपका कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, ये जो नियम है ये
राइट टू लाइफ के का वायलेशन है, उनका जो राइट टू रिप्रोडक्शन है उसका वायलेशन है। तो इस तरीके का जो नियम है ये आपका प्रिवेल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसको शट डाउन किया था एंड केंद्र सरकार को ये नोटिस दिया था, या केंद्र सरकार को ये गाइडेंस दिया था, ये दिशा निर्देश दिया था कि आपने जो है इसको चेंज करना है। अकॉर्डिंगली केंद्र सरकार ने अब रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव किए हैं एंड ये 21 फरवरी 2024 से मॉडिफाई कर दिया गया है सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022। इसमें अब अगर कोई मैरिड कपल है जो सरोगेसी से बच्चा चाहते हैं, तो वो उनको अब अलाउड है कि या तो वो डोनर स्पर्म इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो डोनर एग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में आपका जो पार्टनर का स्पर्म है बट महिला का अगर एग जो है वो यूज नहीं किया जा सकता रिप्रोडक्शन के लिए, तो फिर आप डोनर जो है, मैं शॉर्ट में डी लिख रहा हूं, डोनर एग लेकर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर लेट से महिला का एग ठीक है बट आपका स्पर्म अच्छी क्वालिटी का नहीं है, किसी वजह से अगर वो फर्टिलाइजेशन में यूज नहीं हो सकता, तो ऐसी कंडीशन में आप डोनर स्पर्म लेकर आ जाइए। दोनों में से जो भी कंडीशन है और इसकी मदद से फिर आप सरोगेसी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात में नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप डोनर गैमेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हालांकि एक बात याद रखिएगा, एक बात ये अपने को ध्यान रखना है कि ये परमिशन आपको तभी मिलेगी, या जो आपके इस तरीके के मैरिड कपल्स हैं उनको ये परमिशन तभी मिलेगी इस तरीके से डोनर्स के गैमेट्स या डोनर का स्पर्म या एग लेने की, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में एक बोर्ड, एक मेडिकल बोर्ड जो है ये सर्टिफाई करेगा कि हस्बैंड या वाइफ या दोनों में, हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक जो है वो मेडिकल कंडीशन का शिकार है, वो किसी तरीके की मेडिकल कंडीशन से सफर करता है जिसके चलते उनका स्पर्म या फिर उनका जो एग है वो यूज नहीं किया जा सकता सरोगेसी के लिए। जब इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहत में बनाया गया एक बोर्ड आपको इस तरीके से सर्टिफिकेशन दे देता है, उसके बाद ही मैरिड कपल्स जो हैं उनको ये अलाउ किया जाएगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, मैरिड कपल में से अगर किसी एक को दिक्कत है, यानी कि या तो मैरिड कपल में से अगर महिला के साथ में दिक्कत है तो आप किसी डोनर का एग ले लीजिए, मगर आपके फिर हस्बैंड का जो है स्पर्म होना चाहिए, या फिर अगर हस्बैंड के साथ में कोई प्रॉब्लम है तो किसी दूसरे डोनर से आप स्पर्म ले लीजिए, फिर उस कंडीशन में आपकी वाइफ का एग होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी डोनर से एग ले लें और किसी डोनर से स्पर्म ले लें और उसके बाद में फिर उसको कंबाइन करा के आप उसका जो है कहीं पे और उस फर्टिलाइज्ड एग को किसी में इम्प्लांट करवा दें और फिर आप बच्चा कर लें। ऐसा अभी भी नहीं हो सकता है। दोनों में से किसी एक का बायोलॉजिकल कनेक्शन होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो चाइल्ड इसमें से पैदा होगा इस पर्टिकुलर सरोगेसी के तहत में, उसमें उसमें कम से कम एक गैमेट या फिर एक जो पर्टिकुलर एक गैमेट या जो है वो आपके किसी एक पेरेंट का होना जरूरी है। ये जो कपल बच्चा करना चाहते हैं, जो इंटेंडिंग पेरेंट्स हैं, इनमें से किसी एक का या तो स्पर्म हो या फिर आपका एग हो, मगर किसी एक का गैमेट होना जरूरी है। एक आप डोनर से ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते। दूसरे शब्दों में इनका एक बायोलॉजिकल कनेक्शन होना उसके साथ में जरूरी है, एक बात। दूसरी बात यह कि ये आज की तारीख में सिर्फ मैरिड कपल्स को अलाउड है। लिव इन में कोई रह रहा हो और अगर उसका मन कर जाए किस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ये तब भी अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर कोई विडोड है महिला और वो सरोगेसी के तहत में बच्चा चाहती है, या फिर अगर कोई डिवोर्सी महिला है और वो सरोगेसी के तहत में बच्चा चाहती है, ऐसी कंडीशन में वो डोनर का स्पर्म तो ला सकती हैं, बट उनको अपना एग खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो किसी दूसरे का एग नहीं इस्तेमाल कर सकती। ऐसी कंडीशन में भी उनको एग तो कम से कम जो है अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में ये जो नए रूल्स हैं, ये एक मैरिड कपल को तो जो है आपका बेनिफिट देते हैं, जिनमें से एक जो है वो अनफिट है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने में। अगर दोनों मैरिड कपल में जो दोनों पार्टनर हैं, अगर वो अनेबल हैं अपने गैमेट्स का इस्तेमाल करने में, तो इनको भी जो है फिर परमिशन नहीं मिलेगी। ये भी जो है फिर उसके बाद में सरोगेसी नहीं कर सकते या सरोगेसी के तहत में बेबी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक पेरेंट का कम से कम उसके साथ में बायोलॉजिकल कनेक्शन होना अनिवार्य इसमें माना गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये रूल विडोड महिलाओं के ऊपर या डिवोर्सी महिलाएं जो है उनके ऊपर लागू नहीं होता। अगर वो चाहती हैं सरोगेसी के तहत में बेबी करना, तो उनको अपने एग इस्तेमाल करना पड़ेंगे, डोनर स्पर्म जो है वो लेकर आ सकती हैं। तो ये आज की तारीख में व्यवस्था है। अब कई लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, बट अब उसमें अब चेंजेस वगैरह होते हैं तो वो बात की बात है, बट आज की तारीख में दिस होल्ड्स गुड। अब ये हो गई अपनी न्यूज। इसमें से अब क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यूपीएससी अगर इसको पूछेगी तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकती है। पहला तो ये कि सरोगेसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कौन रेगुलेट करता है। अभी अपन ने देखा कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के मॉडिफिकेशन कर ये एक तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके बनाए हुए हैं, प्लस वो नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी कर इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, इनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे या यूनियन गवर्नमेंट पे। नए नियम क्या कहते हैं, दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का जो पेरेंट बनना चाहते हैं सरोगेसी के थ्रू, उनमें से कम किसी एक का जो है बायोलॉजिकल कनेक्शन होना जरूरी है। दोनों में से अगर स्पर्म के में प्रॉब्लम है या तो आप स्पर्म ले लीजिए, बट फिर एग आपकी वाइफ का होना चाहिए। अगर वाइफ के एग में इशू है तो फिर आप एग जो है किसी डोनर से ले लीजिए, बट फिर इन दैट कंडीशन स्पर्म आपका होना चाहिए। सरोगेसी से होने वाले बच्चे के साथ में कपल में से किसी एक पार्टनर का बायोलॉजिकल कनेक्शन जरूरी है। अगर आप दोनों के साथ में मेडिकल इश्यूज हैं और आप दोनों जो है वो स्पर्म और एग दोनों डोनर्स के थ्रू लेकर आना चाहते हैं, तो फिर आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कि इसमें आपको ये कंडीशन आप तभी जो है अवेल कर सकते हो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहत में एक मेडिकल बोर्ड आपको ये सर्टिफाई कर दे कि आप हस्बैंड या वाइफ में से किसी के साथ में एक मेडिकल कंडीशन है जिसके चलते वो सरोगेसी के लिए अनफिट हो
जाते हैं, ठीक है जी। तीसरी बात क्या है कि विडोड महिलाओं पे, डिवोर्स महिलाओं पे, या फॉर दैट मैटर अगर कोई सिंगल महिला भी सरोगेसी के तहत में चाहती है, तो उनको भी जो है इसके लिए परमिशन नहीं मिली है। ऐसी कंडीशन में वो डोनर स्पर्म ला सकती हैं, बट उनको एग अपना ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो किसी और का एग इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इस न्यूज़ के बारे में जो अपने को ध्यान में रखना है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर।